माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप और पढ़ने में कैसा लग रहा है आपको? संतूर बुक आपको पढ़ने में कैसी लग रही है? यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th इंग्लिश, संतूर, यूनिट नंबर 4, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स का मतलब उतार चढ़ाव। इसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द डिसीशन ऑफ द पंचायत। डिसीशन का मीनिंग होता है निर्णय, और पंचायत तो आपको मालूम है कि गांव के अंदर 5 लोग होते हैं, उन्हें ही जो है वो न्यायाधीश माना जाता है, जज माना जाता है। और वह 5 लोग गांव के जो मसले होते हैं उनको, जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको सुलझाते हैं। कोई भी केस आता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं अपने केसेस को लेकर के, लेकिन गांव के अंदर जो है वो छोटे छोटे मामलों को पंचायत, पंच होते हैं वो लोग, जो कि 5 जो हेड होते हैं, जो मुख्य होते हैं, उनको पंच कहा जाता है। तो पंचायत उन 5 के समूह को कहा जाता है। ओके, नाउ पढ़ने से पहले हम इसकी छोटी सी समरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर को आगे, समरी है, मैसेज, उसका मॉरल हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, नाउ समरी ऑफ द चैप्टर। Once there was a hard working farmer, एक बार की बात है, सख्त मेहनत करने वाला एक किसान था। He bought a well from his neighbor, उसने अपने पड़ोसी से एक कुआं खरीदा। कुआं क्यों खरीदा? क्योंकि उसे अपने खेत में पानी देने की जो है वो एक स्रोत, सोर्स की ज़रूरत थी, और ये कुआं उसके खेतों के बहुत नज़दीक था, इसलिए उसने अपने पड़ोसी से उस कुएं को खरीदा। टू वाटर हिज फील्ड्स, अपने मैदानों में, अपने खेतों में पानी देने के लिए अपने पड़ोसी से उस कुएं को खरीदा। बट द नेबर वॉज कनिंग, लेकिन जो उसका पड़ोसी था वह बहुत ही चालाक और धोखेबाज था। ही ट्राइड टू चीट द फार्मर, उसने कोशिश की किसान को धोखा देने की। ही टोल्ड द फार्मर दैट ही हैड ओनली सोल्ड द वेल, उसने किसान से कहा कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें अपना कुआं बेचा है, एंड नॉट द वाटर इन इट, मैंने कुएं के अंदर का पानी तुम्हें नहीं बेचा। He refused him to draw water, और वह किसान को, पड़ोसी किसान को मना करने लगा कि वह कुएं से पानी निकालने के लिए मना करने लगा। The farmer was confused and disappointed, फार्मर जो है परेशान हो गया और निराश हो गया। He went to the village headman, और वह गांव के मुखिया के पास गया। अब पंचायत मीटिंग वॉज हेल्ड, और पंचायत की जो मीटिंग है हेल्ड अंडर द बेनियन ट्री, वट वृक्ष आपको दिखा रही हूँ। इसकी जो है ऊपर से जो है इसकी जो शाखाएं होती हैं नीचे ज़मीन में फिर चली जाती हैं, और फिर वृक्ष जो है वहाँ से उगने लगता है। ठीक है, इसकी शाखाएं नीचे, बहुत पुराना पेड़ होता है बेनियन ट्री, वट वृक्ष से कहती हैं। पंचायत मीटिंग वॉज हेल्ड अंडर द पंचायत बेनियन ट्री, और पंचायत की जो मीटिंग है वो वट वृक्ष के नीचे हुई। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स द विलेज चीफ टोल्ड, और दोनों पड़ोसी का भी और किसान, दोनों पार्टियों का, दोनों की साइड को सुनने के बाद जो गांव के मुखिया थे, टोल्ड, उन्होंने कहा, इफ़ द नेबर हैड नॉट सोल्ड द वाटर, ठीक है, अगर पड़ोसी ने पानी को नहीं बेचा है, देन ही मस्ट रिमूव इट फ्रॉम द वेल, तो फिर उसे अपना पानी कुएं से निकाल लेना चाहिए। देखिए क्या ये संभव है? पड़ोसी कितना चालाक था। जब हम कुआं किसी को बेचेंगे तो पानी भी तो चला जाएगा ना। पानी की कीमत वैसे तो बहुत होती है, लेकिन कुएं के साथ पानी भी तो होता है ना। तो पंचायत ने कहा कि अगर इसने कुआं किसान को बेचा है और पानी नहीं बेचा है तो वह अपना पानी उसे उसमें से निकाल लेना चाहिए। दिस जजमेंट, और ये जो न्याय था, ये न्याय कैसा था? दिस जजमेंट शोड द डिसऑनेस्टी ऑफ नेबर, और ये जो जजमेंट है ये दिखाता है उस पड़ोसी की बेईमानी। ही फेल्ट सॉरी एंड पेड अ फाइन, और उस समय पड़ोसी को बहुत ज़्यादा जो है उसने सॉरी फील किया, पश्चाताप हुआ उसे, और उसने जो भी फाइन था, जो जुर्माना था, वो पंचायत को अदा किया। जिसकी गलती होती है उसे जुर्माना देना होता है,
नाउ मैसेज क्या बनेगा? द स्टोरी शोज द पावर ऑफ ट्रूथ। ये कहानी दिखाती है सच्चाई और एंड जस्टिस और न्याय की ताकत को दिखाती है। डिसऑनेस्ट पीपल हैव टू फेस द रिजल्ट। और जो बेईमान लोग होते हैं उन्हें परिणाम का सामना करना पड़ता है। फेयर जजमेंट द राइट ऑफ ऑनेस्ट पीपल। और सही सच्चा न्याय, फेयर जजमेंट होता है सच्चा न्याय, द राइट ऑफ ऑनेस्ट पीपल। और सच्चा न्याय ईमानदार लोगों का अधिकार है। ठीक है, इसका मॉरल क्या बनेगा? ट्रुथ ऑलवेज विंस। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। विजडम एंड जस्टिस आर स्ट्रॉन्गर देन डिसऑनेस्टी। हमारी बुद्धिमानी, विजडम बुद्धिमानी, एंड जस्टिस का मतलब न्याय, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं बजाय डिसऑनेस्टी के, बजाय डिसऑनेस्टी क्या, बेईमानी के। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत का निर्णय, पंचायत का फैसला। Now let us read. Once upon a time, एक समय की बात है, there lived a farmer. farmer किसान को कहते हैं। farmer in a small village. small का मतलब छोटा। एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। He had 2 fields. उसके पास 2 खेत थे। He used to work very hard. और वह बहुत, used to का मतलब आदी होना, work very hard का मतलब सख्त मेहनत वह करने का आदी था। When he prospered, prospered का मतलब अमीर हो जाना, समृद्ध हो जाना। जब वह बहुत समृद्ध हो गया, जब वह बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गया, पैसे वाला हो गया, he bought another field. उसने एक और खेत खरीद लिया। There was a well next to it. और इस फील्ड के बराबर में ही, इस फील्ड के बिल्कुल नेक्स्ट, नज़दीक ही एक कुआं था। सिंस द फार्मर नीडेड, क्योंकि, सिंस का मतलब क्योंकि, द फार्मर नीडेड, किसान को नीडेड का मतलब ज़रूरत थी, अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड्स, अपने खेतों के लिए पानी के स्रोत। स्रोत क्या होता है? जहाँ से किसी चीज़ का जन्म होता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ वाटर, पानी के जो है वो सोर्स की ज़रूरत थी। ही बॉट, बॉट का मीनिंग खरीदना। ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर, उसने अपने पड़ोसी से, नेबर मीनिंग पड़ोसी से कुआं खरीद लिया। देख सकते हैं आप, पड़ोसी जो है कुएं के पास लेटा हुआ है, किसान कैसे खड़ा हुआ है अपने खेतों के पास। ठीक है, द नेबर वॉज अ कनिंग मैन, जो पड़ोसी था वह बहुत धूर्त और धोखेबाज व्यक्ति था। कनिंग का मीनिंग धूर्त और धोखेबाज। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर। थॉट का मीनिंग सोचना, प्लान मतलब योजना, चीट का मतलब धोखा देना। उसने किसान को धोखा देने की योजना बनाई। द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर रीच द वेल, अगले दिन जब किसान, रीच्ड का मीनिंग पहुंचा, जब किसान कुएं के पास अगले दिन पहुंचा, ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर, उसने पाया कि उसका पड़ोसी वहीं खड़ा था। वहीं कहाँ? कुएं के पास। ही रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मीनिंग मना कर देना, टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, उसने किसान को मना कर दिया कुएं से पानी लेने के लिए। ऑन आस्किंग वाई, और जब किसान ने उससे क्यों पूछा, ही रिप्लाइड, रिप्लाइड मीनिंग उसने जवाब दिया, आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू नॉट द वाटर। सोल्ड का मीनिंग बेचना, मैंने सिर्फ तुम्हें कुआं बेचा है, इसका पानी नहीं। देखिए कितना चालाक है। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, पानी अभी भी मुझसे संबंधित है। पानी, बिलोंग का मतलब अभी भी मेरा ही है पानी। यू कैन नॉट टेक इट, तुम इसमें से पानी नहीं ले सकते। देखिए कुएं के पास खड़ा है और किसान बाल्टी लेकर आया है पानी लेने के लिए और उसे मना कर रहा है कि तुम पानी नहीं ले सकते। द फार्मर, वरिड फार्मर, द वरिड फार्मर, वरिड का मीनिंग चिंतित किसान, डिड नॉट नो वॉट टू डू, वे नहीं जान पा रहा था वे क्या करे। सो ही वेंट टू द विलेज चीफ, और इसीलिए वह गांव के मुखिया के पास गया, एंड टोल्ड हर अबाउट हिज केस, और उसने अपनी समस्या के बारे में विलेज के, गांव के मुखिया को बताया। एंड सेड, और कहा,
ही इज़ नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर, वह मुझे कुएं से पानी लेने नहीं दे रहा है। द विलेज चीफ फिक्स्ड अ डे फॉर अ मीटिंग, फिक्स्ड का मीनिंग निश्चित करना। गांव के मुखिया ने निश्चित किया एक दिन फॉर अ मीटिंग ऑफ द पंचायत, पंचायत की जो बैठक थी उसको गांव के मुखिया ने फिक्स किया, निश्चित किया। द डे केम, और पंचायत की मीटिंग का दिन आ गया। एंड द मेंबर्स, मेंबर्स का मीनिंग सदस्य, द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, पंचायत पंच के जो पंच थे वह सब के सब इकट्ठे हुए। गैदर्ड का मीनिंग इकट्ठे हुए। अंडर द बैनियन ट्री, वट वृक्ष के नीचे इकट्ठे हुए। इन द सेंटर ऑफ द विलेज, गांव के सेंटर का मतलब बीचों बीच, गांव के बिल्कुल बीच में एक वट वृक्ष था, उसके नीचे पंचायत के सदस्य इकट्ठे हुए। देखिए पंचायत सॉरी बैनियन ट्री का चित्र दिखा रही हूँ आपको। बोथ द फार्मर एंड हिज नेबर, दोनों किसान और उसका पड़ोसी वर समोंड, समोंड का मीनिंग कॉल्ड, बुलाए गए, दोनों को बुलाया गया। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट, ज़्यादातर वहाँ पर गांव के जो लोग थे, विलेजर्स थे, गांववासी वहाँ पर उपस्थित थे। द फार्मर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन का मतलब वर्णन किया, बताया। किसान ने एक्सप्लेन किया, बताया। द सिचुएशन, वह स्थिति, टू द गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब सभा, जो गैदर का मतलब लोग इकट्ठे हुए थे उन सभी को अपनी समस्या बताई। The chief asked the neighbor why he was not letting the farmer draw water from the well. मुखिया ने पड़ोसी से पूछा कि वह क्यों नहीं लेने दे रहा है किसान को, ड्रॉ का मतलब पानी निकालना, अपने कुएं, वह क्यों नहीं कुएं से किसान को पानी नहीं निकालने दे रहा है। द कनिंग मैन, वह धूर्त आदमी, चतुर नहीं धूर्त आदमी ने कहा, द सेम थिंग अगेन, वही बात दोबारा कही। कौन सी बात? आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम, मैंने सिर्फ इसे कुआं बेचा है, नॉट द वाटर इन इट, उसके अंदर का पानी नहीं। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, पानी अभी भी मेरा है। सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर, इसलिए वह मेरा पानी नहीं ले सकता। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और पंचायत के जो सदस्य थे, एज वेल एज द विलेजर्स, और गांव वाले भी, ट्राई टू रीज़न विद हिम, ट्राई टू रीज़न विद हिम का मतलब उसे जो है समझाने की बहुत कोशिश की। बट ही वॉज एडामेंट, एडामेंट का मीनिंग जिद्दी, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ा रहा। फाइनली, अंत में, द पंचायत मेंबर्स डिस्कस द मैटर, और अंत में जो पंचायत के सदस्य थे, डिस्कस्ड का मीनिंग विचार विमर्श किया, द मैटर, उन्होंने इस विषय को विचार विमर्श किया। अमंग देमसेल्स, अपने बीच में, 5 लोगों ने अपने बीच में इस विषय को विचार विमर्श किया। देन दे स्टूड अप टू गिव द जजमेंट, और फिर वे स्टूड अप का मीनिंग उठ खड़े हुए, टू गिव द जजमेंट, अपना फैसला सुनाने के लिए खड़े हुए। द विलेजर्स ऑल्सो स्टूड अप, गाँव वाले भी खड़े हो गए। देखिए वट वृक्ष, देखिए जड़ें यहाँ दिख रही हैं कैसे ऊपर से नीचे आ रही हैं। 5 लोग बैठे हुए हैं, पंचायत है ये, और यहाँ पर देखिए लोग भी हैं और किसान और पड़ोसी खड़े भी हुए हैं। ओके, नाउ द विलेज चीफ बिगेन, गांव के मुखिया ने कहा, शुरू किया। आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, दोनों जो है पक्षों को सुनने के बाद, वी एग्री दैट इट इज़ करेक्ट टू से, हम एग्री का मीनिंग सहमत हैं कि ये कहना सही है। टू से दैट ओनली द वेल वॉज सोल्ड, ये कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ कुआं ही बेचा गया था। द नेवर गेव अ सेटिस्फाइड स्माइल, और गेव का मतलब देना, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्टि से भरी, और पड़ोसी जो था वह संतुष्टि से भरी हुई मुस्कुराहट देने लगा, क्योंकि उसे तो लगा कि उसके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा। हाउएवर, लेकिन अतः, कॉन्टिन्यूड द विलेज चीफ, और गांव के मुखिया ने अपनी बात को, कॉन्टिन्यूड का मीनिंग जारी रखा। इफ़ यू हैव नॉट सोल्ड द वाटर, अगर तुमने पानी नहीं बेचा है, एंड द वाटर इज़ योर्स, और पानी तुम्हारा है, देन यू हैव नो बिजनेस कीपिंग योर वाटर इन इज वेल, तो फिर नो बिजनेस का मतलब तुम्हारा कोई काम नहीं है, कीपिंग का मतलब रखना, योर वाटर, तो फिर तुम्हारा कोई काम नहीं है, कुएं के अंदर अपने पानी को रखना तुम्हारा कोई काम नहीं है। रिमूव द वाटर, रिमूव का मतलब हटाना, पानी को हटा लो, और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली,
यूज़ का मतलब प्रयोग कर लो, इमीडिएटली का मतलब एकदम जल्दी से, इसी वक्त, या फिर तुम पानी को हटा लो, या फिर इसी वक्त पानी का प्रयोग कर लो। इफ़ नॉट, अगर नहीं, द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल। जो पानी है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, कैसा नहीं कर सकते कि पानी को ना तो हटा सकते हो, ना ही उसी समय प्रयोग कर सकते हो, अगर ऐसा नहीं कर सकते तो द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल, तो फिर पानी जो है इस कुएं के मालिक का होगा। बिलोंग का मतलब से संबंधित, उस मालिक से संबंधित होगा। द फार्मर वॉज रिलीव्ड, फार्मर को बड़ा आराम मिला, उसने बड़ी राहत की सांस ली। रिलीव्ड का मतलब कंफर्टेड, बहुत आराम मिला। एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय, और वह शाउट ऑफ जॉय का मतलब खुशी से चिल्लाया। द कनिंग नेबर रियलाइज्ड, धूर्त पड़ोसी ने महसूस किया, दैट चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर, कि धोखाधड़ी कहीं से कहीं तक नहीं ले जाती, धोखाधड़ी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। ही हैड टू पे अ फाइन एज वेल एज एपोलोगाइज टू द फार्मर, उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, और तो और एज वेल एज, और इसके साथ ही साथ अपोलोगाइज का मतलब माफ़ी मांगनी पड़ेगी टू द फार्मर, किसान से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। द विलेजर्स प्रेज्ड द विजडम ऑफ द पंचायत, और गांव वालों ने, प्रेज्ड का मीनिंग प्रशंसा की, द विजडम ऑफ द पंचायत, और पंचायत पंचों की बुद्धि की प्रशंसा की। देखिए पंच खड़े हुए हैं और दोनों खड़े हैं, किसान भी खड़ा है, वो आदमी जो है नेबर पड़ोसी भी खड़ा है, कैसे हाथ जोड़ रहा है और माफ़ी मांग रहा है किसान से। ठीक है, यस नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।